नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, नमस्कार आर्मी टीए भर्ती, ओपन रैली भर्ती, रिलेशन भर्ती, सभी सोल्जर्स के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आर्मी एग्जाम 2025 को देखते हुए। टीए वालों ये रट के चले जाना 100 प्रश्न, तो बहुत ही शानदार आपके 100 जीके के प्रश्न लेके आ चुके हैं जीके सीरीज पर। जीके सीरीज पर दोस्तों अब तक 22 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जीके के 22 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो आज अपन 100 प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? बाय हुम वे द मराठा डिफेंड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किससे अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए थे। मराठा अहमद शाह अब्दाली से पराजित हुए, ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब दोस्तों? पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 हो जाएगा। 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश देश, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? यह स्लोगन है। हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट? किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई लोग। भगत सिंह ने क्या कहा? शहीद भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? यहां पर आपको सही जवाब बताना है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन यहां पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पांचवा आपके सामने। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? हु रोट द रामायण? रामायण और महाभारत दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो रामायण किसने लिखा? रामायण में कितने वर्ड है? 1 2 3 4, और यहाँ पर वाल्मीकि हो जाएगा। यहाँ पर वाल्मीकि और वेदव्यास में आप कंफ्यूज होते हो, वेदव्यास हो जाएगा महाभारत। वेदव्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा, आपको याद रखना है महाभारत। महाभारत में 1 2 3 4 5 वर्ड है, और वेदव्यास में भी 5 वर्ड है। तो वेदव्यास ने लिखा महाभारत, रामायण लिखा वाल्मीकि ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज द सूर्य मंदिर लोकेटेड? या फिर सन टेंपल अपन कह सकते हैं। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा हो जाएगा, कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहां पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? Apart from India, Pakistan and Sri Lanka, which Asian country has the currency of rupee? जल्दी से इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेपाल की भी रुपया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत की रुपया, पाकिस्तान की रुपया, श्रीलंका की रुपया, नेपाल की रुपया, सेशल्स की रुपया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना, हु स्टेबलाइज्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया? मुगल साम्राज्य की दोस्तों स्थापना बाबर ने की, आप सबको पता है। पानीपत के पहले लड़ाई में 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, आपको याद रखना है। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, और बाबर ने यहाँ से ही मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर खड़ा कर दिया। यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएनओ की स्थापना होती है 1945 में, आपको याद रखना है। पेरिस किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है, UNESCO। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट?
जल्दी से इसका सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म दिवस, बर्थ डेट आपको याद रखना, 1869 में इनका जन्म होता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो जयंती अपन कह सकते हैं, ये तो आपका बर्थडे हो गया। पुण्य तिथि अपन कह सकते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की जाती है, शहीद होते हैं, तो 1948 हो जाएगा आपका यहाँ पर शहीद दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नाउ एज लेडी विद लैंप? ऑप्शन आपके सामने है, लेडी विद लैंप के नाम से दोस्तों आपको याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? दुनिया की छत। विच पैलेस इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत के पठार को आपको याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? पुस्तक के लेखक ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी की पुस्तक है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपको याद रखना है। ठीक है जी, महात्मा गांधी की पुस्तक इंडियन होम रूल है। महात्मा गांधी की पुस्तक आपको याद रखना है की ऑफ हेल्थ है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु है, ये महात्मा गांधी की पुस्तक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आप सबको पता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है जी, आपको याद रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स की जरूरत होती है, आप सबको पता है। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, अस्थायी सदन कहा जाता है। पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय हु? ब्रह्म समाज ब्रह्म राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती साहब ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती साहब ने की। स्वामी विवेकानंद साहब ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की, आपको याद रखना है। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक की स्थापना की, आप याद रखना है। कौन से समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी इंडिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च सेनापति, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? फ्रॉम वेयर टू वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? तो पहली ट्रेन भारत में मुंबई में चली, मुंबई से ठाणे के बीच चली। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मुंबई से पुणे, कोलकाता, ये सब गलत हो जाएंगे। मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों याद रखना पहली ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार, हु बिल्ट कुतुब मीनार? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण आप सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुब मीनार है कहां पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार। ठीक है, याद रखना कुतुब मीनार का निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, आपको याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एक होता है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध हो जाएंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत पुस्तक, हु वाज द ऑथर ऑफ मेघदूत? मेघदूत के लेखक हो जाएंगे कालिदास, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कालिदास, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके सामने, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ऑप्शन सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा लिख देता हूं, बाकी आगे 2-4 प्रश्न आएंगे जिसमें इंग्लिश नहीं है, बाकी सब में इंग्लिश है। ठीक है जी, गुरुदेव के नाम से कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब को जाना जाता है गुरुदेव के नाम से। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट। इंडिया गेट कहां पर है जी? दिल्ली में हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही उत्तर दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का टीका क्षय रोग, ऑप्शन क्षय रोग हो जाएगा बी। टीबी हो जाती है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग में, आपको याद रखना
रखना है टीबी में। अगला प्रश्न आपके सामने, नमक का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, तो NaCl, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर सही जवाब। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, OHM, ओम यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका सिंबल, इसका प्रतीक ये होता है दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, सोने का सूत्र क्या हो जाएगा? सोने का Ag, सिल्वर AU, औरम यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सोने का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गोल्ड, तो AU हो जाएगा सोने का, ये हो जाएगा चांदी का, सिल्वर का Ag। ठीक है जी, ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील कहां पर स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? चिल्का झील ओडिशा में है, आपको याद रखना है, ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सॉल्ट वाटर लेक, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों आपको बताना है, महात्मा गांधी वाज साइंटेड ऑन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब, अभी मैंने बताया 30 जनवरी 1948 यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है जी, 1948, 30 जनवरी 1948, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, तो भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न हो जाएगा। और सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर, आपको याद रखना है, तो भारत रत्न यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल निम्न में से कहां पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का जो हड़प्पा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा साइट वाज लोकेटेड इन द फॉलोइंग, तो हड़प्पा है जो दोस्तों पाकिस्तान में है, आपको याद रखना। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों आ गए, आप बेफिक्र हो आप। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार, दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व इन लोकेटेड इन, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व अपन कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो सरदार सरोवर दोस्तों नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? वेयर डिड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट, तो 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से होती है, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को दोस्तों याद रखना आपको, मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न ये रहा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? यहाँ पर आपका अच्छा प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु, 10वें या अंतिम गुरु कौन थे? हु वाज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। सिखों के अंतिम गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में होती है, 1206 से 1210 इसका कार्यकाल रहता है, 1210 में हो गई। ठीक है जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाहजहां का मकबरा आप सबको पता है आगरा में है, तो शाहजहां का रियल नाम था खुरम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खुरम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार पटेल पहले अपन कह सकते हैं उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब पहले पीएम थे, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? वेयर वाज द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर फाउंड? तो दोस्तों नर्तकी जो कांस्य मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो कहां पर है? ये पाकिस्तान में है, यहां से नर्तकी डांसर की जो है ये मूर्ति स्टैचू प्राप्त हुई आपको। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट? अभी अपन ने बताया 1901 हो जाएगा करेक्ट आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों हु बिल्ट शालीमार बाग, है कहां पर ये
शालीमार बाग दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है, श्रीनगर में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और इसका निर्माण दोस्तों जहांगीर ने करवाया, आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की दोस्तों स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न आपके सामने, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? घर आजा मुन्ना, मुन्ना कहां पर गया? ये रहा मुन्ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे आगरा। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज आगरा सिचुएटेड? तो आगरा यमुना नदी के किनारे यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? तो इसका यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहां पर है? वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा? तो अजंता एलोरा की गुफा हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र में हो जाएगी। महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा की गुफाएं है, कनेरी की गुफाएं है। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में हो जाएगी। अगला प्रश्न, जापान की राजधानी कहां पर है? जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो हो जाएगी। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान? टोक्यो हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर एसोसिएटेड? यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। शहनाई कौन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान, आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। शिव कुमार संतूर बजाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट? तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता था दोस्तों। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों फ्रॉम विच बुक इज द सॉन्ग वंदे मातरम? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, आपको याद रखना है। और इनके लेखक, इनके ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देश ये कर्म भूमि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। गोरा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक है, आपको याद रखना है। सॉरी, थोड़ा जुकाम है तो सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने, 52 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? तो भारत रत्न की दोस्तों शुरुआत 1954 में होती है। अपने याद रखना है 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स? तो यहाँ पर गायत्री मंत्र हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद भी जिसे कहा जाता है, ओल्डेस्ट वेद। अगला प्रश्न आपके बीच, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु अमंग द फॉलोइंग गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? तो दिल्ली चलो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आपको याद रखना है। भगत सिंह साहब ने कहा इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी ने कहा हे राम करो या मरो। मंगल पांडे ने कहा मारो फिरंगी को। याद रखना आपको, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, आपको याद रखना है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला प्रश्न है, जापान की संसद का नाम क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की संसद हो जाएगा डाइट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डाइट, यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल कहां पर है? तो अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, हड़प्पा पाकिस्तान में हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा पाकिस्तान में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में हो जाएगा। लोथल गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, आपको ऑप्शन सी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, यूनेस्को की स्थापना कब
हुई? यूनेस्को आपके सामने, यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 में होती है। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो कथक यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा कथक नृत्य, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? डूरिंग हुज रिज फाहियान कम टू इंडिया? तो फाहियान आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। अगला प्रश्न आपके बीच, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन रिलेटेड? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हो जाएंगे, आपको याद रखना है। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध हो जाएगा शहनाई से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, लावणी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? लावणी फोक डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पर लावणी हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र का हो जाएगा। लावणी लेजिम ये हो जाएगा, आपको याद रखना है महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट? तो 27 सितंबर यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, 27 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला हो जाएगा बिहार, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय आपको बताना है जल्दी से, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा कहां पर जी? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी डैम हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? टिहरी बांध दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपके बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? आरबीआई की स्थापना दोस्तों आपको 1935 याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा 1935, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? विथ विच क्लासिकल डांस इज सोनल मानसिंह रिलेटेड? सोनल मानसिंह का दोस्तों भरतनाट्यम से है, याद रखना आपको। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? TN तमिलनाडु का याद रखना है। मणिपुर का, कुचिपुड़ी है AP आंध्र प्रदेश का, याद रखना आपको। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? विच इज द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत और चाइना के बीच दोस्तों हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। रेड क्लिप रेखा हो जाएगा IND प्लस पाकिस्तान के बीच, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ इज द डांस ऑफ विच स्टेट? छऊ दोस्तों झारखंड का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज फॉर रिपेनिंग द फ्रूट? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एसिटिलीन या एथिलीन या एसिटिलीन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ऑप्शन ए हो जाएगा, वूलर हो जाएगा। कहां पर है? ये JND के जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सोल्ट वाटर लेक ये कहां पर है? ये है ओडिशा में, आपको याद रखना है, ओडिशा में हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके बीच, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, आपको याद रखना है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी। बेरी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नपुंसकता बांझपन, के से रक्त का थक्का न बनना। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों सत्य सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हो गया द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह, ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का फर्स्ट वॉर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो यहाँ पर याद करना 1526 हो जाएगा आपका सही जवाब। 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर की जीत होती है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, तीसरी 1761 में होती है। अगला प्रश्न आपके बीच, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये रिपीट हुआ पॉपुलेशन डे, तो 11 जुलाई, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, तो यहाँ पर साइकिल का मैक मिलन हो जाएगा दोस्तों, मैक मिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। अगला प्रश्न आपके बीच, कोल्ट ने किसका आविष्कार किया? कोल्ट ने किसका बंद अपन कह सकते हैं गन, ठीक है, उसका आविष्कार कोल्ट ने किया। अगला प्रश्न आपके बीच, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, तो सुभाष चंद्र बोस आपका डी हो जाएगा करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की 1939 में। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्तों गंगा, और दूसरी हो जाएगी गोदावरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट। एशिया की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई थी? वेयर वाज एशिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, तो यहाँ पर हो जाएगा डिगबोई, असम में, आपको याद रखना है असम, डिगबोई असम में पहली रिफाइनरी शुरू की गई। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हिमा दास का संबंध किससे है? हिमा दास इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो हिमा दास हो जाएगी दोस्तों, हिमा दास किसकी है? हिमा दास धावक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्प्रिंटर, धावक, एथलेटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, तो कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? व्हाट इज नाउ एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सोने का रेशा जूट को कहा जाता है, ठीक है जी, और सिल्वर फाइबर कपास को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, यूपी। अगला प्रश्न, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज पॉपुलेशन डे, कई बार पूछा है, 11 जुलाई, इंपोर्टेंट आपके पेपर में भी छपेगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत वापस रिपीट हुआ, व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्ड? 1954, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों। 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है, नोबेल प्राइज की शुरुआत, और 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत आपको याद रखना है, ठीक है जी, अर्जुन अवार्ड, ARJUN, अर्जुन अवार्ड, AWARD अवार्ड। अगला प्रश्न आपके बीच, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? वेयर इज बाबर टॉम, बाबर का मकबरा काबुल में हो जाएगा, अफगानिस्तान काबुल में। दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है, आगरा में शाहजहां का मकबरा है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तराइन का सेकंड, फर्स्ट बैटल यहाँ पर 1191, सेकंड हो जाएगा 1192 में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। अगला प्रश्न, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र? विष्णु शर्मा, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा VISHNU शर्मा हो जाएगा यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मेट्रो कब चली दोस्तों? व्हेन डिड द फर्स्ट मेट्रो रन इन इंडिया? 1984, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। कहां पर चली? कोलकाता में चली दोस्तों, कोलकाता में चली, आपको याद रखना 1984, 1984। अगला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ राजस्थान? करंट अफेयर्स का है हरिभाऊ बागड़े, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ बागड़े। अगला प्रश्न, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मित्र शक्ति दोस्तों हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और नेपाल के बीच नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह एक पोर्ट था? विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज ए पोर्ट? तो यहां पर हो जाएगा लोथल, आपको याद रखना, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न आपके बीच, जिम कार्टर
कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, यहाँ पर जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ विच, आपको स्टेट बताना है तो गंगटोक हो जाएगी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? दोस्तों मृत्यु कब हुई, कहां पर हुई? तो आपको याद रखना है कहां पर हुई, दिल्ली में हुई, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका दिल्ली 1948, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1948। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? भारतम शासिका आपका, या शासक अपन कह सकते हैं एक शासक की तरह रहती थी, कैप लगाती थी और जैकेट पहनती थी, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा रजिया सुल्तान। 1936 से 1940 अपन टाइप रेट कर सकते हैं, तो रजिया सुल्तान यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 101वां प्रश्न, 100 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 आपका हो जाएगा, 1914 से 1918 के बीच चलता है, 1914 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल दोस्तों आपको याद रखना है कितना, 6 साल होता है, 6 ईयर, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे याद रखना है आपको, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड आर गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड फॉर, तो किस फील्ड में दिया जाता है? ऑस्कर आपको याद रखना है, ऑस्कर दिया जाता है सिनेमा में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सिनेमा। अगला प्रश्न, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट हो जाएगा दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा मुंबई में। और अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न, एक लास्ट आज का, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स? तो यहाँ पर आप सबको पता है भारत का राष्ट्रपति, इंडियाज प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये 108 प्रश्न आपके, बहुत ही शानदार जीके का पेपर हुआ आपका ये, और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके हूबहू पेपर में छपेंगे। ठीक है, तो जीके सीरीज पर आपके लिए डेली मैं लेके आता हूं आपके जीके के प्रश्न। ठीक है, जीके सीरीज सब्सक्राइब कर लेना, और जो ये एंड में आपको वीडियो दिख रहा है ये भी जरूर देखें, बहुत ही शानदार रहने वाली है ये क्लास भी। ये मॉक टेस्ट अपने जीके के कितने 22 हो चुके हैं, साइंस के चल रहे हैं, बहुत ही शानदार। अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किया जीके सीरीज तो जरूर करें। जय हिंद।